हेलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 11.4 की फर्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में हमने जो है वो एक्सरसाइज 11.4 का जो है वो बेसिक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमको यहाँ पे 1 से जो है वो 6 तक के क्वेश्चन में जो है सेम जो है वो चीज़ें फाइंड करना है। फर्स्ट हमको क्या दिया है यहाँ पे देखें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई, मतलब फोकाई का हमके कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, एंड वर्टेक्स, the eccentricity and the length of the lactus rectum of the hyperbola। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जो है वो फाइंड करना है। हमने लैक्टस रेक्टम, ये चीज़ें इसेंट्रिसिटी एंड वर्टेक्स फोकाई सब जो हमने बेसिक में अच्छे से देख लिया, तो हमको यहाँ पे अब जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हमको इक्वेशन क्या दिया है, x² / 16 माइनस y² / 9 इक्वल 1। ठीक है, माइनस लगा है तो इसका मतलब हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है आपका हाइपरबोला का। प्लस होता है तो ये किसका होता है, आपका एलिप्स का होता है। ठीक है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, अब हमको देखते हैं हमारा जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है वहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम पहले इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 16 को हम क्या लिख लेंगे, 4 का स्क्वायर, एंड 9 को हम क्या लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, अब हमको मालूम है हमारा जो इक्वेशन क्या होती है, x² / a²। ठीक है, फर्स्ट में अगर x² है तो उसके अपान में क्या होता है, a² होता है ना। हमने दो कंडीशन देखी थी, अगर हमारा x² / a² मतलब फर्स्ट और सेकंड y² / a² ऐसा होता, तो ये कंडीशन हमने बेसिक में रीड कर ली थी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा जो हाइपरबोला है वो कैसा बनेगा, आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कैसा बनेगा, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि यहाँ पे x/a है तो ये आपका हाइपरबोला है वो हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन क्या होगी, जिसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल 1। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे तो a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 4 एंड b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब हमको यहाँ पे c और फाइंड करना होता है। तो c की हमने इक्वेशन जो है वो रिलेशन देखा था a b और c में। a और b और c में रिलेशन क्या होता है, c का स्क्वायर इक्वल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, a की वैल्यू हमको क्या मालूम है 4 का स्क्वायर, एंड b की वैल्यू हमको मालूम है कितनी है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16 एंड 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 25 और स्क्वायर जो है वो यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब हमारे इसेंट्रिसिटी जो है, मतलब ये सी जो है वो इसको क्या है पॉजिटिव ही लेते हैं, क्योंकि हमारी जो लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। हमको ए बी और सी तीनों की जो है वैल्यू फाइंड हो गई। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन में हमको क्या क्या फाइंड करना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई फाइंड करना है। ठीक है, तो हम जो है पहले इसका जो है वो ये हाइपरबोला बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइपरबोला आपको मालूम पड़ गया कि ये हॉरिजॉन्टल है। ये आपको पता है यहाँ से वर्टेक्स, ये डिस्टेंस क्या है आपका ए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है ए, और फोकस से ये सेंटर तक का डिस्टेंस कितना होता है सी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले फोकाई के जो है वो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से सी से जो डिस्टेंस है वो कितना है 5, तो इस साइड लेंगे तो यहाँ पे -5 कोऑर्डिनेट 0 आएगा, और इस साइड लेंगे तो ये +5 0 कोऑर्डिनेट आएगा, है ना। क्या रहेगा 5 0 ये कोऑर्डिनेट रहेंगे, क्योंकि यहाँ से सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5। तो इस F2 के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 5 0 एंड F1 के क्या होंगे -5 0। तो हम यहाँ पे उनको यहाँ पे लिख देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकाई 5 0 एंड -5 0। इसको कंपेयर करके हम क्या लिख देंगे +- 5 0। सेकेंड हमको क्या पूछा है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हमको, वर्टेक्स हम देखें तो यहाँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है एक्सेस पे है, तो यहाँ से हमको a की वैल्यू क्या मालूम है 4, और यहाँ पे भी a की वैल्यू 4 है, तो ये -4 है ना, -4 0 एंड यहाँ पे +4 0। ठीक है, बाय क्या है 0, x कोऑर्डिनेट है तो 0 रहेगा। तो हम वर्टेक्स लिख देंगे
कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे 0 4 एंड -0 4, और इसको कंपेयर करके क्या लिख देंगे +-0। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर हमको क्या दिया है इसेंट्रिसिटी। ठीक है, थर्ड क्या है हमको इसेंट्रिसिटी। तो इसेंट्रिसिटी का आपको फार्मूला मालूम है। इसेंट्रिसिटी क्या होता है E = C/A। तो C की वैल्यू आपको मालूम है कितनी 5 एंड A की वैल्यू क्या है 4। तो क्या आ जाएगा इसेंट्रिसिटी 5/4। लास्ट में क्या है आपको क्या पूछा है लेटस रेक्टम की लेंथ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम का फार्मूला क्या होता है 2b² A/4 है ना। पहले हमको A है तो A की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2। 3 का स्क्वायर कितना होगा आपका 9/4। 2 से जो है 4 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, एंड 3 का स्क्वायर कितना होगा 9/2। तो ये हमारा लेंथ ऑफ जो है वो लेटस रेक्टम फाइंड हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में हमको क्या दिया y² एंड -x² इक्वल जो है वो 1, ये हमको यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो पहले हमको मालूम है कि हाइपरबोला माइनस है तो क्या है हाइपरबोला है, तो उसको पहले हम क्या करेंगे स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। स्क्वायर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये 27 जो है वो किसी का स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में ले लेंगे, तो ये √27 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इसको रूट में जो है वो, अब आपको यहाँ पे मालूम है y/, ये आपका क्या होता है A²। ठीक है, आपने ये देखा था अगर y² जो है वो पहले आपका y आता है तो आपका जो हाइपरबोला है वो कैसा बनता है वर्टिकल। ठीक है, तो आपका हाइपरबोला जो है वो कैसा बनेगा वर्टिकल। ठीक है, तो ये आपका जो है वो हाइपरबोला इस टाइप से यहाँ पे बनेगा। ठीक है, और ये उसका फोकस F2 दे दें, इसको F1 दे दें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका क्या रहेगा A, और ये क्या रहेगा A। ठीक है, सेंटर से आपका जो है वो फोकस तक का डिस्टेंस क्या रहता है C, और ये भी क्या रहेगा C, और ये आपका B, और ये B। ठीक है, तो अब हमको मालूम है, इससे हम कंपेयर ही करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे किससे y² A² -x² V² = 1। तो हमारी A की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 एंड B की वैल्यू क्या हो जाएगी √27। ठीक है, तो इसके बाद हम जो है वो C की वैल्यू और फाइंड कर लेंगे। ठीक है, C का हम कैसे फाइंड करते हैं, हमको ABC का रिलेशन मालूम है, C का स्क्वायर इक्वल B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। ठीक है, A की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर 9 एंड 27 का स्क्वायर क्या होगा 27। √27 का स्क्वायर क्या होगा 27। ऐड कर लेंगे तो कितना होगा 36, और यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +6 है ना। माइनस क्यों नहीं लेते, क्योंकि हमारी जो लेंथ है वो पॉजिटिव होती। अब हमको क्या क्या फाइंड करना है, क्योंकि हमको ABC तीनों की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। अब देखो आप यहाँ से जो है वो आपका क्या है ये C है, तो यहाँ पे अगर फोकाई जो है इसके कोऑर्डिनेट निकालना, तो ये क्या होंगे 0 6 है ना। C क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 0 6, क्योंकि y एक्सेस है तो 0 6, और यहाँ पे होगा 0 -6। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके फोकाई के 0 0 6। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लो 0 6 एंड 0 -6, और इसको कंपेयर करके लिख दो, मतलब ये इसको, तो क्या हो जाएगा 0 +- 6। ये आपका क्या हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई हो गया।
फिर हम वर्टेक्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टिसेस क्या होंगे आपके, अब आप देखो वर्टिस क्या होंगे, ए की वैल्यू है ना। वर्टिस हम कैसे निकालते हैं, ए की वैल्यू से। तो यहाँ से यहाँ तक जो है पॉजिटिव में रहेगा, यहाँ नेगेटिव में रहेगा। तो ए की वैल्यू हमको क्या मालूम है, 3। तो यहाँ पे लेंगे तो 3 0 3 है ना। वाई एक्सेस है तो x 0 और यहाँ पे माइनस। तो इसको कंपेयर करके लिख देंगे, कंपेयर करके लिख देंगे तो 0 + -3 है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो है वो क्या है, ये 3 डिस्टेंस है। तो y की वैल्यू क्या रहेगी, 3 और यहाँ पे जो है वो -3। तो 0 -3 और +3। तो इसको कंपेयर करके वर्टेक्स क्या होगा हमारा, 0 + -3। ई सेंट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे। ई सेंट्रिसिटी क्या होता है, ई C/A। तो C आपका क्या है 6 एंड A आपका क्या है 3। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ई सेंट्रिसिटी आ गई। फिर आपको क्या है फाइंड करना है, लेंथ ऑफ लैक्टस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ द लैक्टस रेक्टम। अब इसका भी फार्मूला आपको पता है क्या होता है, 2b² तो यहाँ पे 2b की वैल्यू आपकी क्या है, √27 का स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, ये अपॉन में 3 है। तो आप क्या करो, इसको 227 है ना, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा अपॉन 3 से 9 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 9 × 2 क्या आपका हो जाएगा 18 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।